लैंसडाउन नाम सुनते ही आंखों के सामने एक खूबसूरत मन भावन सुरम्य हिल स्टेशन की तस्वीर आंखों में उभरने लगती है। हिमालय की गोद में बसा लैंसडाउन अपने आप में खूबसूरत तो है ही, लेकिन यहाँ की चोटियों से सुदूर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। लैंसडाउन का इतिहास कितना पुराना है, इसके बारे में वास्तविक जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ कालेश्वर महादेव हजारों साल पहले से विद्यमान है। जनश्रुति है कि ऋषि कानून ने ईस्वी से 5000 साल पहले यहाँ कालेश्वर महादेव की स्थापना की थी। उन्हीं के नाम से यहाँ का नाम कालेश्वर और इलाके का नाम कालो डांडा पड़ा। स्थानीय बोली गढ़वाली में कालो डांडा का मतलब काला पहाड़ होता है। समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ साल में 7-8 महीने कोहरा छाया रहता है, इसलिए स्थानीय लोग यहाँ कालो डांडा कहते हैं। कालो डांडा का मतलब काला पहाड़ से है। अंग्रेजों के शासनकाल में कालो डांडा को रणनीतिक तौर पर विशेष क्षेत्र माना गया, इसलिए अंग्रेजों ने 1887 में यहाँ गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना की। 1888 में भारत के वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन बने, तब यहाँ का नाम लॉर्ड लैंसडाउन के नाम से लैंसडाउन रखा गया। गढ़वाल राइफल का मुख्यालय होने के कारण शुरू से ही यहाँ सरकारी कार्यालयों का गढ़ रहा। अंग्रेजों के समय यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र की तहसील, ट्रेजरी, मजिस्ट्रेट कोर्ट और पीडब्ल्यूडी का स्थानीय हेडक्वार्टर स्थापित किया गया। सेना में भर्ती होने या पढ़ाई के लिए आसपास के गांवों के लोगों का आना एवं लगभग 500 से ज़्यादा स्थानीय ग्रामीणों का बाजार होने के कारण यहाँ खूब चहल पहल रहती थी। दुकानदार संपन्न होते थे और स्थानीय लोगों को भी रोजगार देते थे। लेकिन समय के पहिए ने करवट बदली, उत्तराखंड राज्य बना और सरकारी कार्यालयों का विकेंद्रीकरण होने लगा। लैंसडाउन जो एकमात्र तहसील थी, उसकी जगह 13 नई तहसीलें बन गई। एकमात्र मजिस्ट्रेट कोर्ट थी जो अब अन्य शहरों में भी स्थापित हो गई। पीडब्ल्यूडी का कार्यालय भी यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। सरकारी कार्यालयों के इधर उधर जाने के कारण भीड़ कम हो गई। सड़कों का जाल बिछाने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे बाजार खुलने लगे। देखते ही देखते एक खूबसूरत चहल पहल वाला हिल स्टेशन सन्नाटे की आगोश में समाने लगा। आज लैंसडाउन में वीरानगी छाई हुई है। जो दुकानें कभी ग्राहकों की भीड़ का अड्डा होती थी, आज वो बंद हो गई है या बंदी की कगार पर है। बहुत सारी दुकानें खंडहर में तब्दील हो गई। बड़े बड़े व्यापारी यहाँ से अपना कारोबार समेटकर दूसरे शहरों में चले गए हैं। जो दुकानदार बच गए हैं, उन्हें किराया वसूलना, अपने कर्मचारियों का वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ दुकानदार तो हफ्ते हफ्ते भर बोनी तक नहीं कर पाते हैं। 500 रुपये तो एक लेबर की दिहाड़ी आजकल, वो बेचारा 150 रुपये नहीं। राजेश ध्यानी जी, कितने साल आपको यहाँ लैंसडाउन में हो गए? मेरा तो जन्म भी लैंसडाउन में ही हुआ था और जन्म के समय से ही मेरे पूर्वज भी यहीं से काफ़ी समय से यहाँ से रह रहे हैं। तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि जगह जगह वीरान पड़ा हुआ है, दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानें टूट रही हैं, खंडर हो रहे हैं। क्या वजह है? इतना सुंदर शहर जो कहते हैं कि लैंसडाउन जाओ तो टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ खंडर हो रहा है, क्यों? ये खंडर होने का तो सबसे बड़ी बात कारण ये है कि जो लैंसडाउन शहर है वो बेसिकली लैंसडाउन में ज़्यादातर लोग व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पर लगभग ये माना कर यहाँ के अगर 300 मकान होंगे लैंसडाउन में, तो 280 मकान केवल व्यापारियों के। और व्यापार जैसे धीरे धीरे यहाँ का व्यापार ढल रहा है और स्थिति इतनी खराब आ गई कि लोगों को अपना व्यापार बंद करना पड़ रहा है और पलायन पर मजबूर होना पड़ रहा है। कारण ये है कि एक तो बहुत स्थानों से यहाँ पर गाँव के गाँव खाली होने लगे हैं, अनेकों ब्रांच रोडें यहाँ पर बन गई हैं। इस कारण से गाँव का जो ग्राहक होता था, गाँव के जो लोग आते थे, पहले हमारा मोहरा गांव लगा लीजिए, ये जब फरसुला से लेकर के अपना नीचे चुंडई वाला पूरे इलाके के लोग लैंसडाउन में आते थे अपने रोज़ की कोई ख़रीदारी करनी है। परंतु जब से एक बहुत बड़ी संख्या में ब्रांच रोडें बन गई हैं, तो ब्रांच रोड होने के कारण माना नीचे अपना मोहरा के लोग हैं, तो आज मोहरा के लोग सीधे दुगड्डा जा रहे हैं। चुंडई के लोग हैं, बरसवार के लोग हैं, तो सीधे अब लोग लैंसडाउन ना आकर के दुगड्डा जाने लगे और दुगड्डा जाके अपनी खरीदारी करते हैं। इसके अलावा स्थिति क्या आ गई कि बहुत सारे गाँव में आज पलायन हो गया है, गाँव में लोग नहीं रह रहे हैं।
और गाँव गाँव से जब लोग कम हो रहे हैं तो धीरे धीरे करके स्थिति खराब हो रही है। जब गाँव के लोग नहीं आएंगे, अनेक लोग नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से लैंडस्टोन जो खंडर हो रहा है, लैंडस्टोन का पूरा व्यवसाय आज समाप्त हो रहा है। और इस कारण जो लैंडस्टोन की जो अगली पीढ़ी है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आज जो लैंडस्टोन की जो अगली पीढ़ी है, आज की जो पीढ़ी है वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा दुकानदारी करे या व्यवसाय में जाए। वो चाहता है कि उसके बच्चे यदि उससे बड़ी दुकानदारी करने की वजह यदि वो चपड़ासी भी लगता है तो उसमें खुश है वो, क्योंकि आज व्यापार की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मुझे तो लगता है कि बड़ा आश्चर्य की बात कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो शाम को बोनी भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे दिन भर में। तो पहले पॉपुलेशन थी काफ़ी, अब तो यहाँ की बहुत कम हुई है, तो मतलब 3 के आसपास हैं, 2,500 है ना। और जितने ऑफिस से पहले यहीं थे, और सारे ऑफिस यहाँ से चले गए, इस वजह से गाँव कम। जहाँ तक मैं समझता हूँ 2 कारण हैं। एक तो कारण है सरकारी कारण, दूसरा कारण है जनता का स्वयं पैदा किया हुआ कारण। सरकारी कारणों में ये है कि सरकार ने कभी भी पहाड़ों के प्रति, पहाड़ी नगरों के प्रति, उनको बसाने के प्रति, उनके विकास के प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाई। उन्हें मालूम था कि शहर की आर्थिकी केवल सरकारी कर्मचारियों के भरोसे, सरकारी दफ्तरों के भरोसे और सरकारी जो जितने भी महकमे हैं उनके भरोसे चल रही है। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे करके एक एक विभाग यहाँ से उठाने शुरू करे और मैदानी इलाकों में बसाने शुरू करे, जिसके कारण जो सरकारी कर्मचारी जो यहाँ पर बाजार में आते थे, सामान लेते थे, किताबें लेते थे, उनके बच्चे कॉपियाँ लेते थे, कपड़े लेते थे, वो सब के जाने के कारण इस नगर की एक तो आर्थिकी खत्म हो गई। दूसरी मैं कहूँगा जनता की उदासीनता। यहाँ की जनता कभी एकजुट नहीं रही और कभी जनता ने राजनेताओं पर अपना प्रेशर क्रिएट नहीं किया, दबाव नहीं बनाया कि वो हमारे लिए, जनता के लिए यहाँ पर कोई एक बढ़िया सा इंस्टीट्यूट, कोई बढ़िया सा हॉस्पिटल, कोई बढ़िया सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट बना दे। कभी भी हमने ऐसा प्रयास सरकार की। कुलदीप खंडेलवाल जी, हम इस वक्त लैंसडाउन में हैं और लगभग अभी 5:30 बज रहा है। और अगर किसी भी हिल स्टेशन में चले जाएं तो ये जो मॉल रोड होता है, यानी जो मेन मार्केट होती है, उसमें चहल पहल रहती है। मैं देख रहा हूँ पूरे मार्केट वीरान पड़ा हुआ है और जो मुख्य चौराहा है उसमें भी अगर आप देखें तो लोग, यानी पब्लिक नहीं दिख रही है। क्या वजह है? इसका कारण ये कि छावनी परिषद अधिनियम जो है ये यहाँ पे इसके विकास में बाधक है। तो वर्षों से मांग हम लोग करते आ रहे हैं कि छावनी अधिनियमों में बदलाव हो, लेकिन दुर्भाग्य से ये मामला अभी अधर पे लटका पड़ा है। और रक्षा मंत्रालय ने कवायद भी अभी कुछ समय पहले शुरू करी थी कि छावनियों के विकास की योजना हम तैयार करें और या इन मतलब छावनी क्षेत्रों के सिविल एरिया को हम नगर पंचायतों में शामिल करके इसका विकास करें, लेकिन मामला अभी अधर पे लटका। आपका समय था जब आप परिषद के सदस्य थे और कांग्रेस में और यूकेडी में थे, तो यहाँ कितनी चहल पहल रौनक होती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है। उसकी क्या वजह मानते हैं? सर मैं ये बताता हूँ आपको कि इस लैंडस्टोन में पहले सारे रिखणी खाल तमाम क्षेत्रों का, बहुत दूर दूर तक के क्षेत्रों का ये बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। कम से कम 9 तहसीलों का एक तहसील थी, बैंक भी यहीं था, मार्केट भी यहीं था। जगह जगह गांव में रोड जाने से जगह जगह आज की तारीख में जैसे कहते हैं कि हम ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, उसके कारण जो है लैंडस्टोन जो है आज की तारीख में है जो है मृत मतलब यहाँ का व्यापार ख़त्म, मतलब लास्ट में मतलब ऐसा हो चुका है कि यहाँ का व्यापारी जिसको बोलते हैं कि वो नहीं कर पा रहा है, बोनी तक नहीं कर पा रहा कई व्यापारी। मतलब बहुत बुरी स्थिति है इस लैंडस्टोन की, व्यापारियों की। और आज यहाँ से लोग जो हैं जितने भी व्यापारी थे, मतलब यहाँ से लगभग सब पलायन करने की स्थिति में है। और यहाँ पर जो है पहले जो जितने भी स्टाफ था, मतलब जो विभाग थे, वो भी आज की तारीख में, पहले तो यहाँ पर उनके लिए रहने की व्यवस्था थी, आज की तारीख में वहाँ जो स्टाफ था वो जितने भी रिटायरमेंट चले गए हैं।
टूरिस्ट आ रहा है तो पर क्या टूरिस्ट है? का यहाँ फायदा नहीं मिल रहा है। हाँ देखिए टूरिस्ट क्या है, टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट तो मौज मस्ती वाला टूरिस्ट आता है यहाँ। दिल्ली से आया, शाम को चला, रात को रहा, दूसरे दिन चले गया। खाली उसको बहुत ज़्यादा फिर क्या है कि अब धीरे धीरे करके इतने सारे जो होटल्स हैं लैंसडाउन के बाहर लैंसडाउन इतने होटल दिल्ली हो गए, और वो आसपास लैंसडाउन के में आते हैं। पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। सैटरडे गर्मियों में संडे यहाँ का आता है, टूरिस्टों की फ्राइडे भरमार सैटरडे होती है। वो होटलों के अपने किराए मस्ती करने 15,000 के रुपये प्रति जवान दिन जो होते हैं, वो लेकिन क्या उसका करता है, फायदा भी अपने आप लैंसडाउन को को नहीं थोड़ी मिल रहा है, दिल्ली की क्योंकि गर्मी टूरिस्ट से बचाने वीकेंड के में लिए, यहाँ पेरिस की आता है गर्मी से बचाने और के वापस लिए, चला या जाता हरियाणा है। की गर्मी से बचाने के लिए यहाँ से वह केवल खरीदारी चिप्स नहीं खरीदेंगे। करता है। केवल यहाँ से क्या खरीदेंगे, नमकीन खरीदेंगे, सोडा की बोतल खरीद लेंगे। इससे कोई विकास थोड़ी हो पाएगा किसी चीज का। विकास के लिए हमको चाहिए कि टूरिस्ट, हमारे पास कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जो टूरिस्टों को बहुत दिनों तक यहाँ पर रोक सके। टूरिस्ट आता है 2 दिन में, कहता है कि मैं अब क्या करूं? इनफैक्ट मतलब कि नैसर्गिक सुंदरता यहाँ की बड़ी अद्भुत है, तो लोग यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता के लिए आते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो चाहते हैं कि यहाँ पे रहने के लिए कम से कम 2 और 4 दिन का वक्त लगे, लेकिन ये विकास योजनाएं जो अधूरी पड़ी है। लैंसडाउन के आसपास लोगों ने होटल बना दिए हैं। अब बहुत से पर्यटक शहर आने के बजाय शहर से कुछ किलोमीटर रुक जाते हैं, जिसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ता है। सेना के कर्मचारियों और अधिकारी इसी बाजार से सामान खरीदते थे, लेकिन सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच मनमुटाव होने के कारण अनौपचारिक तौर पर सेना ने अपने क्षेत्र में एक नया बाजार खड़ा कर दिया है और अनौपचारिक तौर पर ही सैनिकों और अधिकारियों को लैंसडाउन सदर बाजार से सामान खरीदने के बजाय नए बाजार से सामान खरीद, जिसके कारण सदर बाजार की दुकानों की बची खुची आस भी खत्म हो गई है। छावनी परिषद के नागरिकों ने रक्षा मंत्रालय से छावनी परिषद को हटाने एवं उसे स्थानीय निकाय यानी नगर निगम या नगर पंचायतों से जोड़ने की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया और इस बाबत छावनी परिषद अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया, लेकिन यह प्रस्ताव संसद से पारित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण छावनी परिषद के बाजारों का विकास नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण लैंसडाउन है, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और मरने का इंतजार कर रहा है। आशा जगी थी लोगों की कि लैंसडाउन जो है वो कैंट बोर्ड सेट करें, पूरे देश के कैंट जो हैं वो सिविल क्षेत्र में हो जाएंगे, क्योंकि सिविल क्षेत्र में होने के कारण बहुत बड़ी बात क्या होती है कि आपके एक संबंध होते हैं, आप किसी आपके विधायक संबंध है, मंत्री संबंध है, तो यहाँ के लिए अलग से बजट दे सकता है। पर आज बजट की स्थिति नहीं है कैंट बोर्ड में। तो और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, जब तक ये जो लैंसडाउन का क्षेत्र है, जब तक यहाँ पर लोकल स्तर पर कोई ठीक ठाक दमदार यहाँ का अध्यक्ष नहीं बनता है। आज की स्थिति क्या है, आज कैंटोनमेंट बोर्ड का जो बोर्ड होता है, अध्यक्ष कौन होता है, कमांडेंट होता है फौज का, उसे कोई मतलब नहीं है। वो महीने में 1 दिन आता है, बोर्ड में बैठेगा, फूफा करेगा, चले जाएगा। आज कभी किसी से पूछता नहीं कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारे कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें कोई पानी की दिक्कत है क्या, वो पूछने वाला नहीं है। अब आप एक ऐसे आदमी को हमारी खोपड़ी में अध्यक्ष के रूप में थोप देते हो जिस तक हमारी पहुंच नहीं है, आम जनता की पहुंच नहीं, तो मुझे हमें लगता है कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। छावनी अधिनियम सबसे बड़ा रोड़ा है यहाँ के विकास के लिए। छावनी अधिनियम में असैनिक नागरिकों को ग्रो करने के लिए, उनके विकास के लिए कोई स्कोप ही नहीं बना के रखा हुआ है। आपको मैं बताऊं, मैं छावनी परिषद का उपाध्यक्ष भी रहा, छावनी परिषद का सदस्य भी रहा। छावनी परिषद में मैंने एक सरकारी अधिकारी की तरह भी काम किया है। यहाँ आपको जान के आश्चर्य होगा कि केवल 284 असैनिक घर हैं। आप इनको 285 नहीं कर सकते हैं। जब 285 कर ही नहीं पाएंगे तो हमको समझ के रहना पड़ेगा। 284 नामक कुआं है, इस कुएं के अंदर ही हम सब मेंढकों को रहना। केंद्र सरकार एक नई योजना तैयार करी कि इसके मतलब कि पूरे देश की जो 62 छावनियाँ हैं, इनके विकास की योजना बने, और उसके पीछे ये चाहते हैं कि या तो यहाँ का विकास हो और या ये इन क्षेत्रों को, सिविल एरिया को, जो ये देश की 62 छावनियों के सिविल एरिया हैं, इनको मतलब नगर पंचायत के हवाले। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कालो डांडा है, और ये कालो डांडा बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 5000 साल पहले एक ऋषि यहाँ पे कॉलोन आए थे, उनके नाम से कालो डांडा पड़ा। लेकिन 1887 में यहाँ अंग्रेज़ों ने गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना की थी, तब से ये फेमस हुआ। और 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन जब हिंदुस्तान के वाइसराय बने, तो उनके नाम से यहाँ पर लैंसडाउन का नामकरण हुआ।
सैनिक अड्डा होने के कारण गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का सेंटर होने के कारण यहाँ बड़ी चहल पहल होती थी, लेकिन कालांतर में रोज़गार के कारण या यहाँ से जो ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हुए उसके कारण या रोज़गार के लोग पलायन हुए उसके कारण यहाँ से लोग यहाँ से कम होने शुरू हुए और बड़ी संख्या में व्यापारी भी यहाँ से पलायन करने लगे। आज हालत ये है कि लहसुन वीरान हो गया है। लहसुन के अच्छे अच्छे मकान थे जहाँ रौनक हुआ करती थी वो आज खंडरों में तब्दील हो गए हैं और यहाँ स्कूल कॉलेज जो जिसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी ये गिने चुने बचे हुए हैं और इसके कारण आज लैंसडाउन जो कभी बहुत फेमस हुआ करता था, जो कभी टूरिस्ट प्लेस तो आज भी है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस के नाम पर यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है। सिर्फ लोग आते हैं और कुछ समय के लिए समय बिताकर चले जाते हैं और आज लैंसडाउन वीरानगी में तब्दील होता जा रहा है।